आज की इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो कोई साधारण जीवन परिचय नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमारे साहित्य और समाज को अंदर तक झकझोर दिया था। सही कहा। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सबसे सशक्त हस्ताक्षरों में से एक की, जिन्हें दुनिया आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानती है, महादेवी वर्मा। और आज की इस गहन चर्चा के लिए हमने कई अलग अलग और बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों को खंगाला है। जी, जैसे विकिपीडिया के विस्तृत ऐतिहासिक लेख हो गए और IJRPS के वो शोध पत्र जो उनके प्रखर नारी चेतना का विश्लेषण करते हैं। हाँ, और इसके अलावा हिंदी कुंज का वो नजरिया भी है जो उनके साहित्य की परतों को खोलता है। साथ ही एग्जॉटिक इंडिया और फिलो के महत्वपूर्ण शैक्षिक संदर्भ भी हमारी टेबल पर मौजूद हैं। और हमारा उद्देश्य आज किसी किताब को पढ़कर सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का मिशन ये समझना है कि कैसे इस असाधारण महिला ने अपनी पीड़ा को, अपनी संवेदना को कमजोरी मानने के बजाय उसे समाज सुधार का एक धारदार हथियार बना दिया। तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो खुद में किसी रहस्य से कम नहीं है। हाँ, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत उस माहौल को समझे बिना हो ही नहीं सकती। जब हम 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय समाज को देखते हैं तो बेटियों का जन्म कोई बहुत बड़े जश्न का कारण तो माना नहीं जाता था। वही तो। और स्रोतों में एक ऐसा आंकड़ा मिला जिसने मुझे सच में चौंका दिया। विकिपीडिया के संदर्भ बताते हैं कि फर्रुखाबाद के जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, वहां लगभग 200 सालों से, जी हां, लगभग 7 पीढ़ियों से किसी बेटी का जन्म हुआ ही नहीं था। जरा सोचिए, 7 पीढ़ियां। कमाल है ना। इस बात की कल्पना करना ही रोमांचक है कि उस घर में उस दिन क्या माहौल रहा होगा। उनके बाबू बांके बिहारी इस कदर खुशी से झूम उठे कि उन्होंने नवजात बच्ची को साक्षात घर की देवी मान लिया। और इसी भावना से ओत-प्रोत होकर उनका नाम महादेवी रख दिया गया। बिल्कुल। 7 पीढ़ियों का वो सूखा खत्म होना और एक बेटी का इतना अभूतपूर्व स्वागत होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। लेकिन अगर हम महादेवी वर्मा के उस व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं जिसने आगे चलकर साहित्य में क्रांति ला दी, तो हमें एक और बहुत बड़े विरोधाभास को देखना होगा। आप उनके माता पिता की बात कर रही है ना? हाँ, जो उनके ठीक सामने मौजूद था। इन दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। ये बात मुझे पढ़ते हुए बहुत अजीब लगी थी। मतलब एक ही घर में 2 बिल्कुल अलग दुनिया बसती थी। एकदम सही। एक तरफ उनकी माँ हेमरानी देवी थी, जो पूरी तरह से शाकाहारी, बहुत ही धार्मिक, भावुक और संगीत से असीम प्रेम करने वाली महिला थी। स्रोत बताते हैं कि वे रोज कई घंटे पूजा पाठ करती थीं, रामायण और गीता पढ़ती थीं। और दूसरी तरफ उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे। वे एक विद्वान तो जरूर थे, लेकिन पूरी तरह से नास्तिक थे। नास्तिक और मांसाहारी भी। हाँ, शिकार करने के शौकीन थे और स्वभाव से बेहद हंसमुख और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। मतलब ये तो बिल्कुल 2 अलग ध्रुवों वाली बात हो गई। और यही वो भट्टी थी जिसमें महादेवी जी का चरित्र पककर तैयार हुआ। कोई भी सोच सकता है कि ऐसे बटे हुए माहौल में बच्चा शायद भ्रमित हो जाए, लेकिन उन्होंने संतुलन बना लिया। बिल्कुल। महादेवी जी ने इन दोनों अतियों के बीच एक अद्भुत संतुलन साध लिया। अपनी माता से उन्होंने करुणा, संगीत का सौंदर्य और गहरी आध्यात्मिकता ली, और अपने पिता से उन्होंने तर्कशीलता, दुनिया को देखने का एक निर्भीक नजरिया और बेखौफ होकर अपनी बात कहने का साहस लिया। यही कारण है कि आगे चलकर उनके साहित्य में एक तरफ तो मीराबाई जैसी गहरी भक्ति मिलती है और दूसरी तरफ ऐसा तार्किक गद्य जो समाज की रूढ़ियों की धज्जियां उड़ा देता है। यह सचमुच एक दिलचस्प तालमेल है। और ये रचनात्मकता बहुत छोटी उम्र में ही दिखने लगी थी। हाँ। इलाहाबाद के क्रॉसवेट कॉलेज के दिनों का जो किस्सा हमारे स्रोतों में आता है वो बहुत ही प्यारा है। वो सुभद्रा कुमारी चौहान वाला किस्सा। हाँ, उस समय उनकी एक घनिष्ठ मित्र हुआ करती थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो खुद बाद में झांसी की रानी जैसी अमर कविता लिखने वाली महान कवयित्री बनी। जी। ये दोनों लड़कियां हॉस्टल में साथ रहती थीं और सुभद्रा जी अक्सर महादेवी का हाथ पकड़कर उन्हें बाकी सखियों के बीच खींच ले जाती थीं। और बड़े गर्व से पूरे हॉस्टल को बताती थीं कि सुनो, ये कविता भी लिखती हैं। वही तो। उस दौर में जब लड़कियों की आवाज घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाती थी, हॉस्टल के उस कमरे में 2 युवा लड़कियों का इस तरह एक दूसरे को प्रोत्साहित करना कितनी बड़ी बात थी। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात थी। महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति के मंच तो न के बराबर थे। लेकिन महादेवी जी के जीवन का एक और पहलू है जिसने उन्हें एक सामान्य रचनाकार से उठाकर एक सन्यासिनी के दर्जे पर खड़ा कर दिया। आप उनके विवाह की बात कर रही हैं? हाँ,
1916 में जब वे बहुत छोटी थी, तब बाल विवाह की प्रथा के चलते उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया। लेकिन बड़ा होने पर उन्होंने जो किया वो उस समय के समाज के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने एक पारंपरिक वैवाहिक जीवन जीने से साफ इनकार कर दिया और एक सन्यासिनी जैसा जीवन चुन लिया। रुकिए, स्रोतों में इस बारे में जो बातें हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। जी। वे हमेशा केवल सफेद कपड़े पहनती थीं, सोने के लिए किसी नरम बिस्तर के बजाय लकड़ी के सख्त तख्त का इस्तेमाल करती थीं, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन्होंने कभी शीशा नहीं देखा। हाँ, उन्होंने कभी शीशा नहीं देखा। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब क्या ये किसी गहरी कड़वाहट या किसी किस्म की नफरत का नतीजा था? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। स्रोतों से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि उनके पति स्वरूप नारायण वर्मा से उनका कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि उनके बीच जीवन भर एक सम्मानजनक पत्राचार होता रहा। और शायद वो कभी कभार इलाहाबाद में उनसे मिलने भी आते थे। बिल्कुल आते थे। तो फिर ये सन्यास क्यों? असल में महादेवी जी ने बहुत ही सचेत होकर अपनी ऊर्जा को एक अलग दिशा में मुड़ने का निर्णय लिया था। मतलब वो किसी एक रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। हाँ, उन्होंने शायद ये महसूस कर लिया था कि एक पारंपरिक गृहस्थ जीवन उनकी उस असीम वैचारिक और रचनात्मक ऊर्जा को सीमित कर देगा। उनका ये वैराग्य संपूर्ण मानवता के लिए, समाज के एक बड़े वर्ग के लिए अपना जीवन समर्पित करने की एक तैयारी थी। और शायद इसी विशाल हृदय और उस विराग्य से उपजे दर्द ने उन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दिला दी। अब जब हम उनके साहित्य पर आते हैं तो स्रोतों में बार बार एक शब्द का जिक्र मिलता है, छायावाद। जी, छायावाद। जो लोग साहित्य की इस भारी भरकम शब्दावली से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए अगर हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो ये आखिर क्या था? अगर हम इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो छायावाद 20वीं सदी के शुरुआत में हिंदी कविता का वो दौर था जिसे आप मतलब अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक एरा के बराबर मान सकते हैं। अच्छा, रोमांटिक एरा। हाँ, इससे पहले की कविताएं बहुत ही कठोर नियमों, उपदेशों या धर्म के इर्द गिर्द घूमती थीं। छायावाद ने पहली बार कविता को आजादी दी। मतलब भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की आजादी। बिल्कुल। कवि ने पहली बार अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, अपने प्यार, अपने दुख और अपने रहस्यवाद को खुलकर पन्नों पर उतारा। और इस छायावाद रूपी इमारत के 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हमारी महादेवी वर्मा। और इन चारों में महादेवी जी की जो विशेष जगह बनी वो उनके विरह यानी किसी से बिछुड़ने के दर्द और उनकी करुणा के कारण बनी। उनका वो प्रसिद्ध गीत है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत ही मार्मिक गीत है। जिसने भी इसे पढ़ा है वो उस पीड़ा की गहराई को अपने अंदर महसूस कर सकता है। वे खुद को आंसुओं से भरी एक ऐसी बदली मानती हैं जिसका काम सिर्फ बरसना है। हिंदी कुंज के साहित्यिक विश्लेषण में इस बात पर बहुत गहराई से विचार किया गया है। उनकी कविताओं में जो विरह है वो किसी आम प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़ने का सांसारिक दर्द नहीं है। तो फिर वो क्या है? उसमें एक असीम रहस्यमयी सत्ता, जिसे आप ईश्वर या परम सत्य कह सकते हैं, उसके प्रति एक तड़प है। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि साहित्यिक जगत में उनके इस दर्द को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बहस रही है। हाँ, मैंने भी उन विश्लेषणों में पढ़ा है कि उस समय के कुछ बहुत बड़े आलोचकों को लगता था कि उनका ये दर्द सच्चा नहीं है। जी। लेकिन किसी के आंसुओं और किसी के दर्द को हम बनावटी कैसे कह सकते हैं? यह बहस हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बहुत बड़े आलोचक ये मानते थे कि महादेवी जी का काव्य पूरी तरह से उनकी अपनी निजी भावना है। उनका मानना था कि चूंकि महादेवी जी के जीवन में कोई स्पष्ट सांसारिक त्रासदी नहीं दिखती, इसलिए उनकी ये पीड़ा कृत्रिम है, बनावटी है। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ कल्पना है। हाँ, लेकिन इस आलोचना का बहुत ही शानदार और सटीक उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रभाकर श्रोत्रिय जैसे विद्वानों ने दिया। और उन्होंने क्या कहा? द्विवेदी जी ने समझाया कि महादेवी के साहित्य में जो मैं है, जो मैं रो रहा है, वो असल में पूरी मानवता का प्रतीक है। उनकी ये पूरी यात्रा व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। व्यष्टि से समष्टि मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं कि मेरे अपने निजी दुख से शुरू होकर पूरी दुनिया के दुख तक पहुंच जाने का सफर। बिल्कुल सटीक। व्यक्तिगत मैं से उठकर सामूहिक हम तक की यात्रा।
और इसी संदर्भ में प्रभाकर श्रोत्रिय जी का वो कथन है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। क्या कथन है? वे कहते हैं कि महादेवी की अनुभूति और सृजन का केंद्र आंसू नहीं, आग है। आंसू नहीं, आग है। क्या बात है। हमारे समाज में करुणा और आंसुओं को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि महादेवी के उस दर्द में कितनी आग छिपी है जो पूरे समाज में बदलाव की मांग करती है। कमाल का नजरिया है। ये हमें उनके ही एक वाक्य की याद दिलाता है जहां वे लिखती हैं, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। मतलब बाहर से जो बर्फ के पानी जैसी ठंडी और कोमल बूंदें दिख रही हैं, उनके अंदर एक जलती हुई आग है। और इस पीड़ा को उन्होंने जिस भाषा में पिरोया वो भी अपने आप में एक चमत्कार है। बिल्कुल। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में ब्रज भाषा जैसी कोमलता और मिठास भर दी। यामा, दीपशिखा, रश्मि और निहार जैसी उनकी कृतियां इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। और क्योंकि उनकी माता के कारण उनमें संगीत की गहरी समझ बचपन से ही आ गई थी, इसलिए उनके गीतों में एक ऐसा नाद सौंदर्य है, एक लय है, जैसे पढ़ते हुए लगता है जैसे कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमने अभी तक एक ऐसी कवयित्री की तस्वीर देखी है जो हमेशा सफेद साड़ी में है, जो प्रकृति और विरह के गीत गा रही है, जो पूरी तरह से कोमल है जी। लेकिन जब हम उनकी गद्य साहित्य यदि उनकी कहानियों, रेखा चित्रों और निबंधों की तरफ मुड़ते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग, प्रखर और निडर महादेवी हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल एक अलग रूप। ये तथ्य किसी को भी हैरान कर सकता है कि इतने बड़े कद की गद्य लेखिका होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई उपन्यास या नाटक नहीं लिखा। फिर भी वे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ गद्य लेखिकाओं की पंक्ति में सबसे ऊपर बैठती हैं। ये सचमुच उनके लेखन की सबसे बड़ी ताकत और रहस्य है। एग्जॉटिक इंडिया और हमारे अन्य स्रोतों के अनुसार उनका गद्य साहित्य महज कहानियां नहीं है, बल्कि वे उस समय के समाज के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जैसे अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। हाँ, ये कृतियां इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने साहित्य का नायक किन्हें बनाया। उन्होंने राजाओं, महाराजाओं या अमीर लोगों की कहानी नहीं लिखी। तो उन्होंने किनके बारे में लिखा? उन्होंने उन लोगों को अपने शब्दों में अमर किया जिन्हें समाज ने सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया था। अनपढ़ नौकर, विधवाएं, शोषित वर्ग, वो लोग जिनकी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता था। और इसी गद्य में उनका नारीवादी रूप, उनका वो फेमिनिस्ट दृष्टिकोण सबसे प्रखर होकर उभरता है। आइजार्ड्स का शोधपत्र इस विषय पर बहुत ही गहराई से बात करता है। जी। आज के समय में नारीवाद पर बात करना आम हो सकता है, लेकिन उस दौर में ये कैसा रहा होगा? अगर हम उस दौर के संदर्भ में देखें तो ये किसी विस्फोट से कम नहीं था। 1942 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था श्रृंखला की कड़ियां। इस पुस्तक में उन्होंने जिस तरह से पितृसत्ता और सामाजिक रूढ़ियों का चीरहरण किया वो आज भी बहुत आधुनिक लगता है। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए कोई भावुक अपील नहीं की, बल्कि तर्कों के आधार पर समाज से सवाल किए। मतलब सिर्फ सहानुभूति नहीं मांगी? बिल्कुल नहीं। उनकी दृष्टि में नारी केवल बिचारी नहीं थी जिसे कोई आकर बचाएगा। उनके लिए नारी शक्ति, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये नारीवाद केवल कागजों या बड़े बड़े भाषणों तक सीमित नहीं था। हाँ, उन्होंने जो लिखा उसे जमीन पर उतार कर भी दिखाया। जब वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या और बाद में कुलपति बनी तो उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उस आजादी से पहले के भारत में जहां परिवारों को लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था, वहां उन्होंने एक पूरा संस्थान खड़ा कर दिया। और सिर्फ शहरों में ही नहीं, उनका काम गांव तक भी पहुंचा। अच्छा। नैनीताल के पास रामगढ़ के एक छोटे से गांव में उन्होंने एक मीरा मंदिर बनवाया। वहां उन्होंने अपना बहुत सा समय बिताया और वहां की ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। इसे कहते हैं अपने सिद्धांतों को जीना। बिल्कुल। सच में। लेकिन उनकी ये प्रतिभा केवल साहित्य या समाज सेवा की ही दायरे में नहीं सिमटी थी। वे वास्तव में एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं। स्रोतों से पता चलता है कि वे एक बहुत ही उम्दा चित्रकार भी थी। जी हाँ, और उनकी चित्रकारी का अंदाज भी उनकी कविताओं जैसा ही था। वे जल रंगों यानी वाटर कलर से वॉश शैली में चित्र बनाती थी। हाँ, जो लोग कला जगत से नहीं हैं उनके लिए ये वॉश शैली असल में क्या होती है? वॉश शैली चित्रकारी की एक ऐसी तकनीक है जिसमें रंगों की कई परतें लगाई जाती हैं और उन्हें बार बार पानी से धोया जाता है, मतलब वॉश किया जाता है। अच्छा। इससे चित्र में एक बहुत ही कोमल, धुंधला और स्वप्निल सा प्रभाव पैदा होता है।
रंग बहुत चटक नहीं होते, बल्कि उनमें एक रहस्यमयी चमक होती है। ये तो बिल्कुल उनकी छायावादी कविताओं जैसा ही लगता है। एकदम। ये शैली उनकी कविताओं के भावों को कागज पर उकेरने के लिए सबसे सटीक थी। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि उनकी जो मशहूर किताबें हैं, जैसे यामा और दीपशिखा, उनके कवर पेज और उनके भीतर छपे चित्र उन्होंने खुद अपने ही हाथों से बनाए थे। ये तो अद्भुत है, एक ही इंसान में इतनी कलाएं। इसके साथ ही उनका एक बहुत ही प्रभावशाली रूप एक अनुवादक का भी था। जी, अनुवादक के रूप में उनका काम बहुत गहरा है। उनकी कृति सप्तपर्णा के बारे में स्रोतों में विशेष उल्लेख है। इसके माध्यम से उन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक चेतना को आधुनिक हिंदी के पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने वेदों, रामायण और कालिदास के प्राचीन संस्कृत कार्यों का हिंदी में काव्यानुवाद किया। और इस पुस्तक की शुरुआत में उन्होंने जो 61 पन्नों की लंबी भूमिका लिखी है ना, 61 पन्नों की भूमिका, हाँ, वो भारतीय दर्शन और साहित्य पर उनके गहरे चिंतन को दर्शाती है। वे सिर्फ एक भावुक कवित्री नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी विचारक भी थी। और इन सब बौद्धिक और इतात्मक ऊंचाइयों के बावजूद जमीन पर वो एक बहुत ही सहज इंसान थी। बिल्कुल। उनके संस्मरणों का एक संग्रह है मेरा परिवार, जिसे पढ़कर पता चलता है कि इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी उनका कितना गहरा लगाव था। हाँ, चाहे वो उनकी प्रिय गाय हो, मोर हो, या फिर गिल्लू नाम की वो छोटी सी गिलहरी। गिल्लू का किस्से तो आज भी भारत के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। जी, हर जीव के प्रति उनकी करुणा समान थी। और जब बात उनके मानवीय संबंधों की आती है तो सबसे खास जिक्र होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ उनके रिश्ते का। हाँ। साहित्य के ये दो दिग्गज आपस में बहुत ही अनोखे प्रेम से जुड़े हुए थे। महादेवी जी निराला जी को अपना मानस भाई मानती थीं। क्या ये सच है कि उन्होंने दशकों तक निराला जी को राखी बांधी? हाँ, बिल्कुल। महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक निराला जी की कलाइयों पर राखी बांधती रहीं। 40 वर्ष? निराला जी का अपना जीवन बहुत संघर्षों भरा था। वे फक्कड़ स्वभाव के थे, लेकिन महादेवी जी के घर पर उनका हमेशा एक विशेष अधिकार रहता था। यह स्नेह उनके व्यक्तित्व की उस मिठास को दिखाता है जो कभी कम नहीं हुई। और उनके इस असीम योगदान के लिए उन्हें वे सभी सम्मान मिले जिनकी वे हकदार थीं। जी। 1982 में उनके काव्य संग्रह यामा के लिए उन्हें सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पहले 1956 में ही उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा चुका था और 1988 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जी, 1971 में वे साहित्य अकादमी की फेलोशिप पाने वाली पहली महिला बनी। उनका जीवन बाहरी तौर पर भले ही शांत दिखता हो, लेकिन उपलब्धियों के मामले में वह किसी तूफान से कम नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इन तमाम पदकों और पुरस्कारों से भी बड़ी उपलब्धि यह है कि उनका साहित्य, उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। आज के समय में? हाँ, आज की इस दुनिया को देखिए जो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है, जहां हर कोई हर वक्त सिर्फ अपनी बात मनवाने की होड़ में है। हाँ, सोशल मीडिया पर आक्रामकता को ही असली ताकत मान लिया गया है। वही तो, ऐसे शोर शराबे वाले दौर में महादेवी जी का साहित्य हमें एक पल के लिए रुककर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वे हमें सिखाती हैं कि संवेदनशीलता और करुणा किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। किसी दूसरे के दर्द को अपना समझना और उसे दूर करने के लिए बिना शोर मचाए पूरी दृढ़ता के साथ जमीन पर काम करना, यही असली शक्ति है। तो इस सब का क्या मतलब है? हम इन सारे स्रोतों और महादेवी जी के जीवन के इन अलग अलग पन्नों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमारे सामने एक ऐसी महिला की तस्वीर उभरती है जो एक बेहद रूढ़िवादी समय में पैदा हुई, लेकिन जिसने अपनी शर्तों पर जिया। जी। जिसने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया, जिसने अपनी कलम को समाज की सबसे कमजोर कड़ियों की आवाज बनाया और जो अपनी करुणा के आंचल में पूरे विश्व को समेट लेना चाहती थी। सही कहा। आज के इस शोर शराबे और तेज रफ्तार वाले दौर में, जहां विद्रोह का मतलब सिर्फ जोर से चिल्लाना या एक दूसरे को नीचा दिखाना मान लिया गया है, महादेवी जी का वो शांत लेकिन भीतर ही भीतर आग से भरा हुआ विद्रोह क्या हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया की सबसे गहरी क्रांतियां अक्सर सबसे कोमल शब्दों और मौन समर्पण से पैदा होती हैं? बिल्कुल सिखाता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर आज महादेवी वर्मा हमारे बीच इस डिजिटल दुनिया में होती तो क्या हमेशा शोर मचाने को बेताब रहने वाली ये दुनिया
उनकी उस गहरी करुणा और मौन की असली ताकत को समझ पाती? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम उनके उस मौन को सुनने के योग्य बचे हैं? इसी एक विचार के साथ हम इस लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान, साहित्य और विचारों की इस गहरी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से आभार।